Hello students, welcome to Ali Update. Today's video is relevant for those students who are preparing for their BCom Sem 4 exam, and in that video I will be guiding you on what topics you need to cover for your exams. जो है हमने पूरी कोशिश की है कि हम आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड करें जो आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे जो है पैकेज की। तो अगर आप हमारा जो है पैकेज लेते हैं बीकॉम सेम 4 का, तो यहाँ पे आपको ई नोट्स मिलेंगे और पहले के जो प्रीवियस नोट्स सेशंस रिकॉर्डेड है वो तो मिलेंगे ही, उसके साथ साथ न्यू अपडेटेड नोट्स जो अभी 2024 में आपके लिए बनाए गए हैं, नए वीडियो सेशंस हैं, नए नोट्स हैं। उसके साथ साथ आपको जो है कुछ प्रेजेंटेशंस भी दी गई हैं जहाँ पे आप जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, मतलब आप एट लास्ट मोमेंट पे कुछ पॉइंट्स रिवाइज करना हो तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। जैसे एक फ़ायदा तो ये है आपको कि यहाँ पे आपको लंबी लंबी जो लॉन्ग टेक्स्ट है टेक्स्ट बुक में से आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, मतलब हमने, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे MCQ भी मिलेंगे जिस तरह के आपको जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे इस सेशन में हम देखेंगे कि आपके सिलेबस वाइज आपको कौन सी चीज़ें कवर करनी होगी जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ओके, बात करते हैं आपके सेम 4 में जो है कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो जैसे कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग में जो पहला चैप्टर है इसमें आपको देखो कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन से लेके आपको हर एक चीज़ पता होना चाहिए। उसका नेचर क्या है, स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस यानी सिग्निफिकेंस क्या है, फंक्शंस क्या होती हैं, कॉस्ट सेंटर क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, किस तरह से कॉस्ट असरटेन होता है, मटेरियल कंट्रोल कैसे होता है, मतलब जो भी लेबर मटेरियल एंड ओवरहेड कंट्रोल, और एलोकेशन अपॉर्चमेंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स क्या होता है। इसके साथ साथ कॉस्ट के टाइप्स, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन यूनिट 2 में आपको पता होना चाहिए यूनिट कॉस्टिंग यानी यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग क्या होता है, उसके दूसरे नेम्स भी मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। देन इसका कॉन्सेप्ट और नीड क्या है, देन कॉस्ट शीट कैसे प्रिपेयर की जाती है, टेंडर प्राइस क्या होता है, किस तरह से टेंडर प्राइस कैलकुलेट होता है, कोटेशन एस्टिमेटेड प्राइस क्या होता है। देन इसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट जॉब एंड प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में एवरीथिंग डिटेल में आपको हमने प्रोवाइड की है, और ये सारी चीजें आपको एग्जाम के लिए करनी तो पड़ेंगी ही। ठीक है, देन थर्ड यूनिट की बात करें तो रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, इनकी डेफिनेशन भी दी है, क्यों ये ज़रूरी है। इसमें अगर दोनों में जो कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट होता है वहाँ पे रीजंस क्या होते हैं डिसएग्रीमेंट के। देन बजटरी कंट्रोल के बारे में इसका फॉर्मेट भी दिया है हमने, और यहाँ पे जो रिकंसिलेशन है इसमें जो स्टॉक वैल्यूएशन होता है उसके डिफरेंट बेसिस। देन ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। देन इसके साथ साथ इसमें हमने आपको बताया है कि जो आइटम सिर्फ कॉस्ट अकाउंट में शो किए जाते हैं और कुछ आइटम जो कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में शो किए जाते हैं, वो सारे आपको आइटम्स पता होने चाहिए। ठीक है, और किस तरह से पूरा प्रोसीजर, किस तरह से रिकंसिलेशन स्टेप जो स्टेटमेंट है वो बनाया जाता है, इसका फॉर्मेट दिया है। देन जो सर्विस कॉस्टिंग है वो क्या होती है, उसके फीचर्स क्या हैं, और जो है उसके साथ साथ उसमें कॉस्ट यूनिट यानी सिंगल कॉस्ट यूनिट और जो है कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। ठीक है, और फॉर्मेट क्या है सर्विस कॉस्टिंग का, टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आपको बताई गई हैं। देन बजटरी कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पे बजटरी कंट्रोल, उसके फीचर्स, टेक्निक्स क्या होती हैं इसकी, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एवरीथिंग यहाँ पे आपको कवर करनी होगी। ठीक है, नाउ जो फोर्थ यूनिट है यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग की बहुत सारी डेफिनेशन, इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है आपका। देन मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं और इसमें डिसीजन मेकिंग एरियाज कौन सी होती हैं, एडवांटेजेस क्या है इसका, डिसएडवांटेजेस क्या है। देन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में इसकी डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोसेस। ठीक है, उसके साथ एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एवरीथिंग आपको कवर करनी होगी। वो शॉर्ट में आपको विद परफेक्ट इंफॉर्मेशन आपको समझाया गया, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
देन कॉन्टेम्प्रेरी ऑडिट, ठीक है। तो ऑडिटिंग, ठीक है, पहले तो ऑडिटिंग कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, किस वर्ड से मिला है हमें, ठीक है, और ऑडिटिंग की हिस्ट्री कहाँ से हुई है, कौन सी एक्ट आई, ठीक है, और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कौन बनाता है, इसकी डेफिनेशंस कौन कौन सी है, नेचर ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इसके साथ साथ जो है ऑडिटिंग जो है उसके टेक्निक्स कौन कौन सी, याद रखना ऑब्जेक्टिव्स में भी प्राइमरी और सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। देन उसके साथ साथ जो है हमने आपको प्रोवाइड किया है कि किस तरह के ऑडिट्स होती हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ऑडिटिंग टेक्निक्स कौन सी होती हैं, इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक क्या होता है, दोनों के ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, और देन जो है इसके साथ साथ इंटरनल चेक जो होता है ना, उसमें बहुत बड़ा टॉपिक है ये तो, कि कैश ट्रांजैक्शन, सेल्स, परचेज, स्टॉक, ये सभी का इंटरनल चेक, मतलब इसमें कौन कौन सी चीजें, अगर इंटरनल चेक अगर स्टॉक के लिए किया तो वहां पे क्या चीजें हमको चेक करनी होंगी, ठीक है। देन ऑडिट प्रोग्राम, तो ऑडिट प्रोग्राम के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ऑडिट प्रोसीजर क्या होती है, किस तरह से ऑडिट प्रोसीजर बनाया जाता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, रूटीन चेकिंग क्या होता है, उसमें एलिमेंट्स कौन से होते हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, टेस्ट चेकिंग, तो टेस्ट चेकिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये सारी चीजें आपको कवर करनी होंगी। देन अब ये यूनिट जो है ना, ये भी बहुत आपका लेंदी है। वाउचिंग का जो है पूरा कॉन्सेप्ट लिया गया है कि वाउचिंग जो है क्या होती है, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स ऑफ वाउचर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचिंग, और वाउचिंग करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे कैश बुक की वाउचिंग होती है तो कौन सी चीजें याद रखनी है, फिर पूरी चीजें, और उसके साथ साथ अगर जो है क्रेडिट साइड, डेबिट साइड का भी प्रोवाइड किया है, वाउचिंग ऑफ वेजेस, वाउचिंग ऑफ सैलरीज, देन वाउचिंग ऑफ ट्रेडिंग ट्रांजेक्शंस, यानी वाउचिंग का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया गया है। पर्सनल लेजर का वाउचिंग, सेल्स बुक का, ठीक है, उसके साथ साथ इम्पर्सनल लेजर्स की वाउचिंग, ठीक है, और देन वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। तो वेरिफिकेशन क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स, कौन कौन सी चीजें वेरीफाई होती हैं, देन वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स होता है तो वहां पे ऑडिटर की क्या ड्यूटीज होती हैं, ये सारी चीजें आपकी कवर की गई हैं। देन वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है, और वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट एसेट्स कैसे होता है, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होता है, एसेट्स का वैल्यूएशन कैसा होता है, डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स का, फिर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और डेप्टर्स, और इन सभी का कैसे वेरिफिकेशन होता है, स्टॉक का कैसे होता है। देन डिविजिबल प्रॉफिट की बात करें यहाँ पे, और डिविडेंड, तो ये कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, किस तरह से इसके प्रोविजंस क्या क्या हैं, ठीक है, ये सारे सेक्शंस और ये सभी चीजें आपको याद रखनी होंगी, वो चीजें दी हैं। देन डिविजिबल प्रॉफिट से रिलेटेड ऑडिटर की क्या ड्यूटी है, डिविडेंड होता क्या है, इंटीरियम डिविडेंड क्या होता है, और किस सेक्शन में इसके बारे में बताया गया, और हम कहाँ से ये डिविडेंड दे सकते हैं, कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है, देन जो है कौन सा प्रॉफिट हम एज अ कैपिटल प्रॉफिट नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, देन कैपिटल प्रॉफिट और जो है ऑडिटर, इनकी ड्यूटीज, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा डिविडेंड का कैपिटल से, ठीक है, और कहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस है कि हम डिविडेंड को कैपिटल से नहीं दे सकते। देन उसके साथ साथ जो है इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, देन इन्वेस्टिगेशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी, और इन्वेस्टिगेशन में भी मीनिंग है, डेफिनेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, और जो है इन्वेस्टिगेशन और ऑडिटिंग का डिफरेंस, ये सारी चीजें आपको इसमें करनी होगी और मैंने पूरी डिटेल में कवर की हुई है। नाउ वी विल टॉक अबाउट थर्ड यूनिट। तो गवर्नमेंट ऑडिट, इसके टाइप्स, फिर लिमिटेड कंपनी जो है उनके जो है क्या होती है, मतलब पूरा का पूरा प्रोसीजर, ठीक है, तो वो सारी चीजें, देन ऑडिटर्स किस तरह से अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, ये सारे सेक्शन वाइज मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। पावर, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, कौन से सेक्शन में इन्फॉर्मेशन दी है, ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है और कौन से सेक्शन में इसकी इन्फॉर्मेशन दी है, सारी चीजें मैंने आपको बताई है। सेम लाइक स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, audit of special entities, non-profit organization, educational institutions, cost audit, tax audit, management audit,
ये सारी। सो इसके साथ साथ जो रिसेंट ट्रेंड्स आए हैं, ठीक है, 1 सेकेंड। सो रिसेंट ट्रेंड कौन कौन से आए हैं फॉरेन ट्रेड में, और कौन कौन से आइटम्स एक्सपोर्ट के, ठीक है, इंपोर्ट के कौन से आइटम्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन जो है ट्रेड, उसके टाइप्स, इंटरनल इंटरनेशनल ट्रेड, अलग अलग इंटरनेशनल ट्रेड थियोरीज, उनके एजम्पशंस, कॉन्सेप्ट, इंडिया का इंटरनल ट्रेड, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉब्लम्स, कोस्टल ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड, यानी कि ट्रेड जो होता है उसमें कौन कौन से टर्म्स डिस्कस होते हैं। देन यूनिट 3 में जो है फ्री ट्रेड और प्रोटेक्टिव ट्रेड पॉलिसीज के बारे में, इंडिया के मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स लाइक यूएसए, यूके, चाइना, यानी इंडिया कौन कौन से इन पार्टनर्स के साथ क्या क्या डीलिंग करता है। देन नेशनल लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक एग्जिम बैंक, ईसीजीसी, ये सारी चीजें, मतलब इनका क्या काम है, कब स्टैब्लिश हुए, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, दूसरे इंस्टीट्यूशन जो फॉरेन ट्रेड में फाइनेंसिंग देते हैं वो। देन स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, फिर एमएमटीसी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फिर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, इनका कब स्टैब्लिशमेंट हुआ, इनका ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किस लिए स्टैब्लिश किए गए, ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। देन यूनिट 4 में आपको देखना होगा कि जो बायोलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए, ठीक है, वो, और जो अभी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है अभी की, उसमें कौन से बदलाव लाए गए, फिर जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रेडिफ, फिर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, प्रॉब्लम्स क्या हैं उसमें, डिसइक्विलिब्रियम के क्या कारण हैं, करेक्टिव मेजर्स, ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। देन यूनिट, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है आपको पहले तो पता होना चाहिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, फिर इसमें बहुत से अलग अलग पैराडॉक्सेस कौन कौन से हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी की एनालिसिस मेजरमेंट कैसे होती है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, नेशनल इनकम, उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स जो हैं, कौन सी मेथड्स यूज होती हैं, किस तरह से नेशनल इनकम एंड वेलफेयर मेजर होता है। देन यूनिट 2 में जैसे कि ये सारी लॉ आपको पता होनी चाहिए, सेज लॉ, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, फिर इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि कंजप्शन फंक्शन क्या है, एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, कंजप्शन पजल, परमानेंट कंजप्शन हाइपोथेसिस। देन इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है। देन कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, नेशनल इनकम किस तरह से ओपन इकोनॉमी में डिटरमाइन होती है, आईएसएलएम एनालिसिस, ठीक है, नेशनल इनकम का जॉइंट डिटर्मिनेशन, ये सारी चीजें आपकी आएंगी। इसके साथ थियरी ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, किस तरह से मेजर होता है, इसके टाइप्स क्या हैं, और जो कॉस्ट पुश और डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, फिलिप्स कर्व किसने दी, कब दी, क्यों दी गई, और इन्फ्लेशन के इफेक्ट क्या होते हैं, एंटी इन्फ्लेशन पॉलिसीज बतानी होंगी आपको, यानी मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसीज होती हैं। बिजनेस साइकिल, जिसको ट्रेड साइकिल भी कहते हैं, ठीक है, तो ये ट्रेड साइकिल जो है इसका कॉन्सेप्ट, टाइप्स, फेजेस कौन से हैं। देन जो बिजनेस साइकिल है, मतलब कि जो ट्रेड साइकिल है उसकी जो है थियोरीज भी दी गई हैं, ठीक है, कीन्स ने हॉटरे हिक्स मॉडल दिए गए हैं, तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी होंगी। अब बात करें इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर बिजनेस, तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है बिजनेस का, उसके अंडर कौन कौन से लोग आते हैं, ठीक है, आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ, कब नेशनलाइज हुई, उसका स्ट्रक्चर क्या है, और फंक्शंस क्या हैं इसके, कमर्शियल बैंकिंग के बारे में, और इंडिया में जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसके प्रोविजंस क्या हैं,
फिर कैश रिजर्व रेशियो के प्रोविजंस क्या हैं, नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब स्टैब्लिश हुआ था तो आपको याद होना चाहिए, 12 जुलाई 1982 में। फिर इसका रोल क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, एग्जिम बैंक कब आई, ठीक है, एग्जिम बैंक जो है, और उसका रोल क्या है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कब हुआ, सिडबी कब आई, उसकी कौन कौन सी स्कीम्स है स्मॉल बिजनेस प्रमोशन के लिए। फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, रीजनल रूरल बैंक्स, उनके स्कोप, फंक्शंस, और फिर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड जो है पीएफडीए पेंशन का जो है, इन दोनों के बारे में। देन यूनिट 2 जो स्पेसिफिकली जो है सेबी के बारे में है, यानी कि जो हम कह सकते हैं कैपिटल मार्केट के बारे में है, और यहाँ पे किस तरह से रोल क्या है सेबी का, फंक्शंस क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कैपिटल इंटरमीडिएटरीज के लिए इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस, बैंकर्स टू इश्यू के रोल एंड फंक्शंस, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, मर्चेंट बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, ये सारी चीजें आपको बतानी होंगी, और मैंने बहुत अच्छी तरह से आपका कवर किया है विद न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। देन यूनिट 3 में जो है आपको स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होते हैं, उनके रोल, फंक्शंस, इंडिया में कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, मेन जो फेमस जो हम बात करते हैं जो स्टॉक एक्सचेंजेस है, बीएसई और एनएसई के बारे में, फिर टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ब्रोकर्स, ये सारी चीजें कवर करनी है। देन कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बारे में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, फिर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ऑफ फॉर एफडीआई इन इंडिया, ठीक है, ये सारी चीजें आपको कवर करनी होंगी इसमें।